हेलो टू ऑल ऑफ यू। तुम लोगों का पी इंडक्शन चल रहा है, ठीक है। इसमें अब आता है एवलांच ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन क्या होते हैं आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। पहले हम सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये तो तुम्हें अच्छे से पता है, एवलांच ब्रेकडाउन में जेनर ब्रेकडाउन में रिवर्स बायसिंग पर ऑप्टेन होती हैं, ठीक है। तो हम इसको रिवर्स बायसिंग पर ऑपरेट करेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्स बायसिंग। तो देखो हमने रिवर्स बायसिंग में इसे ऑपरेट करा है। तो देखो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बैरियर फील्ड के का फेवर करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये इसके फेवर में है, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये इसके फेवर में है तो ये जो बैरियर फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड हम जानते हैं पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है। तो ये इधर डायरेक्शन में मूव करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से टकराएंगे, परंतु एनर्जी कम होने के कारण कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएंगे। परंतु जैसे ही रिवर्स वोल्टेज एक सर्टेन वैल्यू जिसको हमने ले लिया V पर पहुंच जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए एनफ होगी। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन एक कोवलेंट बॉन्ड तोड़कर एक इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो कोवलेंट बॉन्ड से टकराएंगे तो बॉन्ड तोड़कर दो अन्य इलेक्ट्रॉन फ्री करेंगे। इस प्रकार प्राप्त 4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर की होगी, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 कोवलेंट बॉन्ड से टकराएंगे अब, ठीक है, और उनको तोड़कर 4 इलेक्ट्रॉन फ्री करेंगे। इस प्रकार प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 होगी। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन के दौरान कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे, टूटते जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। इस प्रोसेस को एवलांच मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई जंक्शन को पार कर जाएंगे, जिससे करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज हो जाएगी। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ रहा है। मान लो कोवलेंट बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन आया, कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दो कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करेंगे। तो इस प्रकार से चार कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे, फिर 4 इलेक्ट्रॉन फ्री करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रोसेस चलती रही। तो इसको क्या बोलते हैं, एवलांच मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एवलांच ब्रेकडाउन।
तो देखो सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है उसमें करंट इसी घटना के कारण फ्लो होती है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब आता है जेनर ब्रेकडाउन। इसके लिए हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं पी एन जंक्शन का। ये भी कहाँ रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट होता है। पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से। अब यहाँ पर देखो कोवलेंट बॉन्ड में बंधे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में F बराबर ई। ठीक है, ई यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है चार्ज, F फोर्स है। ये फोर्स लगता है, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते ही जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही रिवर्स वोल्टेज एक सर्टेन वैल्यू, हमने इसको मान लिया VZ, इस पर पहुंचेगा तो यह फोर्स कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनफ होगा। अब मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड अचानक से क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे तथा फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई जंक्शन को पार कर जाएंगे, जिससे करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज हो जाएगी। इस घटना को अमेरिका के साइंटिस्ट क्लेरियन जेनर ने देखा था, इसलिए इसे जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में करंट इसी घटना के कारण फ्लो होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया जेनर ब्रेकडाउन। तो दोनों ब्रेकडाउन आज कंप्लीट हो गए। ठीक है, एवलांच ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन। अब आता है BI इक्वेशन ऑफ PN जंक्शन। PN जंक्शन के टर्मिनल्स पर लगाए गए वोल्टेज तथा इसमें फ्लो होने वाली करंट के बीच ये रिलेशन होता है I बराबर I0 e EV अपॉन ईटा KT माइनस 1। ठीक है, करंट है तो एम्पियर में होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिस इक्वेशन होल्ड्स अप टू ब्रेकडाउन, जहाँ I0 क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, और E क्या है यहाँ पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। B यहाँ पर क्या है, अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस जंक्शन। इट इज पॉजिटिव फॉर फॉरवर्ड वाइसिंग एंड नेगेटिव फॉर रिवर्स वाइसिंग। ईटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी फॉर जर्मेनियम एंड 2 किसके लिए होगी, फॉर सिलिकॉन। के यहाँ पर क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
T यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर फॉरवर्ड वाइसिंग। फॉर फॉरवर्ड वाइसिंग अधिक फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए e की पावर e वीटा अपॉन k ईटा t इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अतः इक्वेशन 1 में e की पावर ई वी अपॉन ईटा के टी के कंपेयर में एक को छोड़ने पर, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i बराबर आई नॉट e की पावर ई वी अपॉन ईटा के टी। अतः अधिक फॉरवर्ड वोल्टेज पर धारा एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। रिवर्स वाइसिंग में देखते हैं आप। रिवर्स वाइसिंग के लिए वोल्टेज की वैल्यू -v रखेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में -v रखने पर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब रिवर्स वोल्टेज अधिक है तब e की पावर -ev अपॉन ईटा के टी इज लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, अतः एक की तुलना में इसको हम नेगेटिव जो वैल्यू आएगी उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो i की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से i बराबर -i नॉट आ जाएगा। ठीक है, देखो नेगेटिव रखेंगे तो क्या हो जाएगा, i बराबर आई नॉट e की पावर माइनस वोल्टेज नेगेटिव रखेंगे ई वी अपॉन ईटा के टी -1। इक्वेशन बन गई। और इसमें किसको छोड़ देंगे हम, 1 को छोड़ देंगे। 1 को छोड़ने से ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, सॉरी इसको छोड़ देंगे। ठीक है, 1 के कंपैरिजन में जब इस वैल्यू को छोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी i बराबर आई नॉट नेगेटिव में। एंड ये तुम्हारा बाहर है। ठीक है, अतः अधिक रिवर्स वोल्टेज पर करंट की वैल्यू रिवर्स वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती, अतः ये रिवर्स सैचुरेशन करंट के इक्वल होती है। तो ये तुम्हारी इक्वेशन कंप्लीट होगी।